जब भी नार्सिसिस्ट से बदला लेने की बात आती है तो बहुत सारे लोग आपसे ये कहते हैं कि नार्सिसिस्ट को अकेला छोड़ दो, पीछे मुड़कर मत देखो, और जब वो अकेला रह जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे, वो ही आपका होगा बेस्ट रिवेंज। और मैं इन सब चीज़ों से एग्री करती हूँ, लेकिन सेम टाइम पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें एक फंडामेंटल बेसिक थिंग्स को मिस कर रही हैं। और वो है कि वो आपके अंदर का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जो आपने इतने सालों तक नार्सिसिस्टिक का अब्यूज सहा है, उसके अगेंस्ट में आपके अंदर जो जो चीज़ें भरी हुई हैं, उन चीज़ों को कोई भी एक्नॉलेज नहीं करता है, जिसकी वजह से वो आपके अंदर एक ट्रॉमा के रूप में हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। और आप बहुत टाइम के बाद भी, नार्सिसिस्ट को छोड़ने के बाद भी, आप हीलिंग नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मेरे साथ ये सब हो चुका है, तो अब मैं कभी भी लाइफ में दोबारा जिंदा एक प्रॉपर लाइफ, जिसे कहते हैं कि खुश हो करके एक अपनी लाइफ को इंजॉय करके रह नहीं पाऊंगा। ये फीलिंग आपके अंदर हमेशा रह जाती है, क्योंकि इस चीज़ को कोई एक्नॉलेज नहीं करता। सिंपल सा आपको यही कह दिया जाता है, अरे अगर तुम इतने ही परेशान हो तो मूव ऑन कर लो। बट क्या मूव ऑन करना एक नार्सिसिस्ट से इतना ज़्यादा आसान है? सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है बहुत ही ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकल और पॉसिबल तरीका कि आप नार्सिसिस्ट से रिवेंज भी लें, लेकिन अपने अंदर जो आपका ट्रॉमा भरा हुआ है उसको कैसे कन्वर्ट करें एक मोटिवेशन में, कि ये सब जो कुछ हुआ है ये किसी अच्छी चीज़ के लिए हुआ है आपके साथ। आपका लाइफ पर्पस आपको कैसे मिलेगा, एक पॉजिटिव वे में आप हीलिंग की जर्नी में कैसे जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपका जो नार्सिसिस्ट के साथ संबंध है, जो नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, फिर चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, किड्स हो, कोई भी हो, तो क्या आपको उनके प्रति कोई भी गुस्सा है? और अगर वो गुस्सा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, और आप उसको प्रोसेस कैसे करते हैं? तो ये सब चीज़ें आपको आज इस वीडियो के नीचे लिखनी है, ताकि आप वेंट आउट कर सकें और बाकी के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो देख सकें कि ये सब चीज़ें उनके साथ भी हो रही हैं, ताकि आप और भी ज़्यादा वैलिडेटेड फील कर सकें। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आप खुद अपने एंगर को पहचानें। आपका जो गुस्सा है उनकी तरफ, उसे पहचानें, उसे वैलिडेट करें। अक्सर हम लोग नार्सिसिस्ट के प्रति जितना भी गुस्सा होता है उसे अपने अंदर ही अंदर सप्रेस कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि इनके साथ भगवान बदला लेगा, इनको अपने कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। और कोई कोई नार्सिसिस्ट तो बोलते भी हैं, हाँ अगर मैंने गलत किया होगा तो भगवान है ना, कर्म तो सबके साथ होते हैं, तो मेरे कर्मा भी मेरे को छोड़ेंगे नहीं, जैसा मैं करूँगा वैसा मैं भरूंगा। तो वो लोग इतने बिना डरे इस तरीके की बातें बोल देते हैं। बट आप क्योंकि एक एम्पैथ हैं, आप ये सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, भगवान तो हैं, ऊपर वाला सब देख लेगा। और आप कहीं ना कहीं उस गुस्से को, जो आपके साथ बदतमीजी हुई है, जो आपके साथ अब्यूज हो रहा है, जो आपके साथ मिसबिहेवियर हो रहा है, और जो आपके साथ अनफेयर चीज़ें हो रही हैं, उसको आप बस दबा लेते हो अपने अंदर कहीं ना कहीं। तो आज सबसे पहले आपको खुद उस गुस्से को पहचानना है और उसे वैलिडेट करना है कि ये फीलिंग बिल्कुल सही है। अगर मुझे इनके ऊपर गुस्सा आ रहा है तो ये बिल्कुल सही बात है, इसे आप गलत मत समझिए। और ये एक नॉर्मल एक रिएक्शन है आपका, क्योंकि आपके साथ इतना ज़्यादा अब्यूज़ हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि क्या क्या इस नार्सिसिस्ट ने आपके साथ किया है। इसने आपको कहाँ कहाँ झूठ बोला है, चीट किया है, आपको एक पैर की जूती समझा है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रखी है, आपके अगेंस्ट में स्मीयर कैंपेन्स चलाए हैं। जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं उन्हें इसने अपना फ्लाइंग मंकी बना लिया है। इसने आपके रिश्तेदारों में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, हर जगह आपकी बुराई और एक गलत इमेज क्रिएट की हुई है। तो
इतना रिएक्शन जो आपका है गुस्से वाला वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये रिलेशनशिप का जो डायनामिक्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब है, डिसफंक्शनल एक रिलेशनशिप है ये। अगर तो ये शादी का रिश्ता है तो ये शादी नहीं होती, क्योंकि शादी होती है पार्टनरशिप, जहाँ पर दोनों मियाँ बीवी दोनों का इक्वल अधिकार होता है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों के डिसीजंस होते हैं, दोनों की चीज़ें होती हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ दोनों की चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये एक डिसफंक्शनल मैरिज है। अगर पेरेंट्स के साथ ये सब चीज़ें हैं तो वो भी फैमिली एक डिसफंक्शनल है, क्योंकि पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है आपके लिए, उन्होंने आपको नर्चर नहीं किया है, उन्होंने आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं की है, उन्होंने आपके डिसीजंस पे आपको सपोर्ट नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कोई भी नार्सिसिस्ट रिश्ता जो भी आपका है वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि वो डिसफंक्शनल है और वो रिश्ता रिश्ता है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करने का, आपके ऊपर एक पावर रखने का, आपके ऊपर एक कंट्रोल रखने का एक माध्यम है। तो ये रिलेशनशिप डायनेमिक्स बिल्कुल ही खराब है। तो इसलिए अगर आपके अंदर कोई भी गुस्सा है ऐसे रिलेशंस के लिए तो वो बिल्कुल जायज़ है। ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों ने आपको अपना एक ऐसा वर्जन दिखाया है जो कि झूठ था, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ताकि आप उनके झांसे में आ जाएं। और एक बार जब आप उनके झांसे में आ जाते हैं तो वो टोटली चेंज हो जाते हैं। वो लिटरली आपकी सैनिटी पर क्वेश्चन लगाते हैं, वो आपको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इसका नतीजा यही होता है कि आप अकेले में बैठकर रोते हैं, आप सेल्फ डाउट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो एस्टीम हो जाता है। वो आपको एक शेल में डाल देते हैं, एक जगह बंद कर देते हैं जहाँ से आप निकल ही नहीं पाते हैं, जहाँ से आप उस डिप्रेशन की स्टेज में चले जाते हैं, जहाँ से आपको निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये खुशी महसूस होती है इन्हें, जब जब ये आपके आंसू देखते हैं, जब जब ये देखते हैं कि आपको परेशानी हो रही है या आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, तो ये जो तड़प होती है आपकी वो इनको बहुत ज़्यादा खुशी देती है। और अल्टीमेटली ये आपको फेंक भी देते हैं यूज़ एंड थ्रो के जैसे, जैसे कि आप कोई पीस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जिसे इन्होंने यूज़ कर लिया, अपनी पावर दिखा ली, और फिर जब आप ख़त्म हो गए हैं, आपके पास अब इनके इमेज में ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये आपको थ्रो भी कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, ये एक क्राइम होता है। ये आपकी ज़िंदगी एक हेल जैसी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा पेन और सफरिंग मिलती है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आपका मेंटल बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, कि आपका एक लॉजिकल माइंड जो होता है वो चलना ही बंद हो जाता है। और ये सब चीज़ें अगर आपने सरवाइव की हैं तो फिर क्यों नहीं आपको इनके ऊपर गुस्सा आएगा। बिल्कुल जायज़ है आपका गुस्सा, और आप इस गुस्से में इन्हें ख़त्म करना भी चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करें, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये गुस्सा जो आपका है इसको आप नज़रअंदाज मत करो, ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपके साथ ये सब हुआ है। तो आपको अपने गुस्से को वैलिडेट करना है। बस आपको इतना बोलना है कि मैं एंग्री हूँ और मेरा जो ये गुस्सा है वो जायज़ है, और बट मैं ऐसा इनके साथ जो इन्होंने मेरे साथ किया है ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तो अगर हम भी ऐसे ही करेंगे जैसे उन्होंने हमारे साथ किया है तो फिर कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाएगा ना हमारे बीच में। तो ये सब करने से अच्छा है आपको इस गुस्से को एक मोटिवेशनल फ्यूल की तरह यूज़ करना है। जब आप किसी जिम में जाते हैं, पंचिंग बैग होता है जहाँ आप बॉक्सिंग करते हैं, वहाँ आप इस गुस्से को ज़ोर ज़ोर से बॉक्सिंग करेंगे और इस गुस्से के बारे में सोचेंगे और उसे अपना मोटिवेशन बनाएंगे कि मैंने जितने साल अपने इनके साथ वेस्ट किए हैं वो सब आप वहाँ पर निकालेंगे, अपना एनर्जी निकालेंगे, इस गुस्से की नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे और अपने आप को माफ़ करते चलेंगे कि आपने इतना ज़्यादा ये सब सहा ही क्यों। इसको एक मोटिवेशनल फ्यूल की तरह कि अब आपको इन सब चीज़ों से बाहर आना है, आप इनकी क्लियर पिक्चर को समझ चुके हो, आप इनका क्रिएट किया हुआ एक ड्रामा जो था उसको समझ चुके हो और अब आपको बाहर आना है। तो सेकंड पॉइंट पे मैं आती हूँ जहाँ पर होता है कि आपको अब चैनलाइज करना है। आप समझ चुके हैं आपका गुस्सा, आप उसे निकाल रहे हैं, उनके ऊपर नहीं, उस वे से नहीं, लेकिन आप किसी तरीके से उस गुस्से को पॉजिटिव वे में बाहर निकाल रहे हैं और अब उन चीज़ों को चैनलाइज कर रहे हैं, अपने अंदर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्यों? सबसे पहले आप ये जानिए कि नार्सिसिस्ट ने आपको एक शेल में डाला,
तो अब आपको धीरे धीरे उस शेल से बाहर निकलना है। उसने आपकी सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी, उसने आपकी वॉइस को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, बिल्कुल दबा दिया। तो यहाँ से आपको शुरू करना है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा वॉइस जो है ना अपनी रेज करनी है, थोड़ी थोड़ी बाउंड्रीज जो है ना अपनी वापस से क्रिएट करनी है, चैनलाइज करना है खुद को। उन्होंने जो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया था उसे धीरे धीरे वापस से बिल्ड करना है। जो उन्होंने आपकी एस्टीम को बिल्कुल लो कर दिया था तो वो आपको अपनी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे क्रिएट करनी है। वो तो चाहते थे कि आप एक डार्क प्लेस में, डार्क जोन में, डिप्रेशन में चले जाएं। तो आप इन बातों को समझ गए हो तो धीरे धीरे अपने अंदर लाइट लेके आइए। जहां आपको अच्छा पॉजिटिव फील होता है बाहर निकलिए। धीरे धीरे अपने आप को उस एक डंजियन से, एक गड्ढे से निकालिए बाहर। और उन्होंने जो आपको एक डोरमैट बनाया था कि आप हमेशा उनको ओबे करेंगे, आप उनके कहना को हमेशा मानेंगे, तो वो सब चीज़ें अब आपको नहीं करनी। धीरे धीरे आप अपनी वॉइस रखते जाएंगे और ये सब चीज़ें बंद कर देंगे और अपने लिए सेल्फ वैल्यू क्रिएट करेंगे। और जब धीरे धीरे आप अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो आप स्टेप नंबर 3 पर बढ़ेंगे। और स्टेप नंबर 3 क्या है कि उनको हराना है आपको ट्रू सेंस में। कैसे? अब आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि वो आपसे क्या क्या काम करवाना चाहते थे। आपको उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करना शुरू कर देना है। क्योंकि अगर आप राइज एंड शाइन करते हैं उस राख के ढेर से जो उसने आपको बना दिया था, आप उस अंधेरे में से एक लाइट की तरह बाहर निकलते हैं और आप सक्सेसफुल होते हैं। आप अपनी लाइफ को फिर से एक जॉय के साथ भर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, गुड वाइब्स अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप एक हीलिंग की जर्नी पर आ चुके हैं और आपको मेक श्योर करना है कि अब आप गिव अप ना करें। अगर आप नो बोलना सीख गए हैं, आप अपने रिसोर्सेज को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख गए हैं, तो यहाँ से होता है सबसे बड़ा ट्रू सेंस में नार्सिसिस्ट के साथ रिवेंज। क्योंकि यहीं से उनको ये समझ में आ जाएगा कि अब उनका आपके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है और ये होगी उनकी सबसे बड़ी हार। उनमें अब कोई पावर नहीं है कि वो आपको फिर से डिफीट कर सकें, क्योंकि अब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। और क्योंकि जो वो आपको बनाना चाहते थे आप नहीं बने, तो एक ट्रू सेंस में वो हारा हुआ तो महसूस कर रहे हैं और उनको एक क्लियर मैसेज चला गया है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं आपको ख़त्म करने में। आप चाहते थे कि मैं एक इमोशनल डेथ पालूं, मैं मर जाऊं, लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। क्योंकि वो चाहते थे कि जिस डार्कनेस में वो फंसे हुए हैं, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट हैं जो कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो खुद जिस डार्कनेस में फंसे हुए हैं वो डार्कनेस उन्होंने आपके लिए भी चाहा था। वो चाहते थे कि आप भी उसमें फंसे रहें, उस साइकोलॉजी में, उस गंदगी में, उस हेल में आप भी फंसे रहें, लेकिन आपने खुद को निकाल लिया है। तो ये चीज़ उनको क्लियरली समझ आ जाएगी। बस दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो आपके अंदर जितना भी एंगर है, जितना भी दर्द है, इमोशनल पेन है, उसको आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, उसको आप अपने फ़ायदे के लिए चैनलाइज करें कि अच्छा मैंने इतना सह लिया। अब आप उस चीज़ को ना एक बिग पिक्चर में देखिए कि ये सहा है तो कुछ समझ में आया है, आगे बढ़ने का होप है, देख सकती हूँ मैं आगे कि अब मेरी लाइफ आगे मैं कैसे सिक्योर करूँगी, मैं कैसे पैसे कमाऊँगी, मैं कैसे बाहर निकलूँगी, मैं कैसे खुद को एक सैनिटी दूंगी, मैं अपना वापस से एक आइडेंटिटी, एक अस्तित्व अपने आप को कैसे दूंगी। क्योंकि इन्होंने आपके मन के साथ तो खेला है, इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, इन्होंने आपको दर्द में, एक होता है ना दर्द, एक होता है फिजिकल अब्यूज जहाँ पे खून बहता है वो दिखता है, लेकिन ये जो इमोशनल खून बहते हैं, जो वुंड्स होते हैं हमारे, ये किसी को नहीं दिखते। और इतने ताज्जुब की बात है, एक हम ह्यूमन बींग्स होकर के 20 साल पुरानी बात को ऐसे याद करते हैं, उस दर्द में ऐसे रहते हैं जैसे कि वो अभी अभी हमारे साथ हुआ हो।
अभी अभी इन्होंने हमारे से एक झूठा प्रॉमिस किया हो, हमें चीट किया हो, हमसे एक गलत व्यवहार किया हो, हमारे लिए इस तरीके की डिसरिस्पेक्ट से बातें की हों, ये सब आपके जहन में तो बिल्कुल ताज़ा है। इसलिए इन चीज़ों से आपको अगर निकलना है तो इन चीज़ों को ही आपको अपना हथियार बनाना होगा। और ये चीज़ें अगर आपके जहन में बार बार आती हैं तो बस ये सोच लीजिए कि ये सब मुझे इसलिए याद आता है कि ये मुझे एक रिमाइंडर देता है कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, मुझे रुकना नहीं है। अब मुझे नहीं जाना उस जोन में वापस जहाँ मेरी कोई आवाज़ नहीं होगी, मेरी कोई पहचान नहीं होगी। मुझे निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है। और ये सब चीज़ें जो मुझे याद आती हैं, जो आज भी मुझे झकझोर रही हैं, जो मेरे नाइटमेयर्स हैं, जो मेरे साथ हुआ है, जिस हद तक कि मेरे साथ हुआ है, तो वो चीज़ें मेरे को रिमाइंड कराने आती हैं कि तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है और आपको हीलिंग अपनी करनी है, क्योंकि यही एक रियल रीज़न है कि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंगर जो आज तक आपके अंदर भरा हुआ है। तो वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जो भी ये गुस्सा है, इसे आपको सप्रेस नहीं करना है, उल्टा आपको निकालना है। एक मोटिवेशनल अपने लिए इस चीज़ को रखना है और आगे बढ़ते रहना है। हमारे माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने लव वंस का ख्याल रखिए। जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उनका आप ख्याल रखिए, क्योंकि हमें एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अपने आप को हीलिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे और गिव अप नहीं करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।